हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटेक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं MGPE 11 के प्रीवियस क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के फ्री PDF अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और वो ये कि ये है पार्ट सेकंड। इससे पहले पार्ट 1 आ गया है जिसको आपको देखना है। कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है क्योंकि हमने इन दोनों पार्ट्स में कवर किए हैं पिछले 5 साल के क्वेश्चंस, जिसको हमने यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है। साथ ही साथ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर किए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, दोनों वीडियो अच्छे से देख के जाना। क्वेश्चंस अभी तक सारे एग्जाम में यहीं से आए हैं, उम्मीद है इसमें भी यहीं से आएंगे। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कुछ और तरीके से पूछ ले जाए, इसलिए पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करना और देखना कि क्या क्वेश्चन के डिमांड है। ठीक है, सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो भी आपके कॉलेज ग्रुप्स और फ्रेंड्स हैं वहाँ तक। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कुड पॉसिबली बी द ग्रीन वेज फॉर अ क्लीन वर्ल्ड एक्सप्लेन। यानी कि मतलब ऐसे कौन से तरीके आप अपना सकते हो जिससे कि आप एक क्लीन वर्ल्ड बना सकते हो, बट वो जो तरीके हैं वो ग्रीन होने चाहिए। एग्जाम्पल हम सब जानते हैं ना, ग्रीन पटाखे जो चलता रहता है ना। खैर वो चीज़ अलग है, बट देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम ग्रीन तरीके से कर सकते हैं जिससे हम वर्ल्ड को और ज़्यादा क्लीन बना सकते हैं। फर्स्ट है प्लांट मोर ट्रीज, यानी कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीज़ को प्लांट करेंगे तो वो हमें क्लीन एयर प्रोवाइड करेंगे और हमें ऑक्सीजन भी देंगे, जिससे कि पोल्यूशन भी कम होगा और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी फिर कूल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल, यानी कि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, राइट। जितनी कम गाड़ियाँ होंगी उतने ही कम स्मोक होगा और उतना ही कम पोल्यूशन और उतनी ही जो एयर है वो ज़्यादा क्लीन होगी, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर पॉसिबल है कि आपको बहुत आसपास ही जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाइक स्कूटी या फिर कार लेकर ही जाएं। या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लें या फिर तो आप साइकिल्स का यूज़ कर लें, क्योंकि उनसे पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, अगला है सेव इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर आप कहीं पे अवेलेबल नहीं है, कहीं आप कहीं से उठ के जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे जो भी लाइट्स और फैंस वगैरह हैं आप उन सभी स्विचेस को ऑफ कर सकते हैं। ये नहीं कि अभी हम आ ही रहे हैं 2 मिनट में तो हम चला छोड़ देते हैं सब, नहीं, उसको बंद करो। ठीक है, तभी आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर पाओगे। यूज सोलर एनर्जी वेन एवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल हो तो फिर आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल, यानी कि रिड्यूस वेस्ट बाय यूजिंग लेस प्लास्टिक। आपको कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना है, जैसे कि बैग्स, बॉटल्स, जार्स। साथ ही साथ आपको रीयूज़ करना है बैग्स, बॉटल्स और जार्स को, और रिसाइकिल करना है पेपर, प्लास्टिक और मेटल को। इसके एग्जांपल ले सकते हैं जैसे जो सब्जी वाले होते हैं, राइट। एक तो हो गया कि आप प्रॉपर ऐसे जा रहे हो ग्रोसरी मार्केट वगैरह वगैरह कहीं, ठीक है। एक होता है कि जो गली में जो स्ट्रीट वेंडर्स नहीं होते, या फिर वैसे जो सब्जी के ठेले लेके घूमते रहते हैं ना, तो फिर उनसे आप लोग सब्जी लेते हो तो आप अगर 5 सब्जी लोगे तो अलग अलग पॉलीथिन्स में देंगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो, आप कपड़े का थैला ले लो, है ना, क्लॉथ बैग ले लो और आप उसी में सब्जी ले लिया करो। ठीक है, इसके अलावा जो बैग्स, बॉटल, जो जार्स हैं आप उनका बार बार उनको रीयूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है से नो टू प्लास्टिक, यानी कि वही वाली चीज़ आ गई कि आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। जितना पॉसिबल है आपको क्लॉथ और पेपर बैग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अवॉइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक लाइक स्ट्रॉज और स्पून्स। जैसे स्ट्रॉज और स्पून्स होते हैं ना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी है, जैसे कि आपने देखा आज के टाइम पे जो शुगर केन है ना, गन्ने का जब रस निकाल लिया जाता है तो पीछे फिर जो भी उसका वो मटेरियल सा रह जाता है, बच जाता है, उससे फिर आपने देखा वो डिस्पोजल्स बनाए जाते हैं, कप, प्लेट और ग्लास, स्पून, स्ट्रॉ, ये सारी चीज़ें, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो आप प्लास्टिक के मुकाबले वो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ रुपीज़ जो है वो एक्सपेंसिव हो, बट वो सही है, एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्दी है। ठीक है, नेक्स्ट है कीप वाटर क्लीन, यानी कि आपको रिवर्स और लेक्स के अंदर गार्बेज थ्रो नहीं करना है, कूड़ा नहीं फेंकना है, केमिकल्स नहीं वहाँ पे आने चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा ताजमहल के आसपास ताजमहल का जो कलर है वो भी बताया जाता है उस वजह से, प्लस वहाँ पे जो रिवर है वो भी कलर चेंज कर रही है। ठीक है,
और ये होता कैसे है, मान लो कहीं पे फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे डाई वगैरह का काम होता है ना, डाई होता है ना, कलर होता है कपड़ों में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डाई का काम होता है। तो डाई के लिए जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही ख़राब होते हैं, केमिकल्स तो होते ही हैं। अब उनको ये लोग छोड़ देते हैं, सारा वो गंदा पानी, लाल पीला नीला हरा काला जो भी वो है, वो सब नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे नदियाँ कितनी ख़राब हो जाती है ना, पानी कितना गंदा हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है। इसके अलावा अगर आप ने हिंडन रिवर देखी हो तो हिंडन रिवर एक टाइम पे इतनी सुंदर हुआ करती थी, और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ कूड़ा है, वहाँ से आसपास से निकलने में भी इतनी गंदी स्मेल आती है कि वहाँ पे कोई रुक के देख नहीं सकता कि अच्छा ये एक टाइम पे इतनी अच्छी नदी भी थी, ठीक है, जिसका आज ये हाल बन गया है। सो फिक्स लीकिंग टैप्स टू सेव वाटर, यानी कि जो ऐसे टैप्स हैं जो ख़राब है जिसमें से पानी हमेशा लीक होते ही रहता है, तो वहाँ पे भी आप उस पानी को बचा सकते हो उस टैप को ठीक करा के, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रो योर ओन फूड, यानी कि आप खुद से, आपने देखा होगा ना जैसे लोग अपने घरों में खुद से ही छोटी मोटी चीज़ें उगाना शुरू कर देते हैं, जैसे नींबू का पेड़ लगा लिया या मिर्ची वगैरह उगा लेते हैं। गाँव में तो स्पेशली खेती तो होती है, बट अपने घर में भी लोग बहुत सारी अलग अलग तरीके की सब्जियां उगा लेते हैं, तो आप वो कर सकते हो, या फिर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी होती है, आप उस तरफ जा सकते हो, ठीक है, जो कि नेचर के लिए भी अच्छी है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, जिसमें ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट है सपोर्ट ग्रीन प्रोडक्ट्स, यानी कि आप इको फ्रेंडली थिंग्स यानी आप इको फ्रेंडली चीज़ें खरीद सकते हो, जैसे कि बैम्बू के ब्रशेस, नेचुरल सॉप्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे प्लास्टिक टॉयज़ वगैरह को ना खरीद के आप लकड़ी के खरीद सकते हो, है ना, या फिर दूसरे मटेरियल भी आते हैं उनके खरीद सकते हो, जिससे कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुँचे। नेक्स्ट है स्प्रेड अवेयरनेस, यानी कि हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि कैसे हम अर्थ को क्लीन रख सकते हैं। आप ये कर सकते हो कि आपके अगर कोई छोटा भाई बहन है जो घर के बहुत पास तक जाने के लिए भी, कुछ सामान के लिए भी बाइक या फिर गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप उनको मना कर सकते हो कि भाई अगर पॉसिबल है तो फिर तुम वॉक करके चले जाओ, या फिर अदरवाइज तुम एक साइकिल ले लो, तुम साइकिल से जाया करो, जिससे पेट्रोल वगैरह का खर्चा भी बचेगा और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाएगी और एनवायरनमेंट भी बच जाएगा और ट्रैफिक वगैरह भी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है कहाँ थे हम, नेक्स्ट है इनकरेज फ्रेंड्स एंड फैमिली टू गो ग्रीन। वही वाला एग्जांपल है कि आप फ्रेंड्स और फैमिली को भी बता सकते हो कि कैसे वो ग्रीन वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी अर्थ को क्लीन रखने के लिए। अगला है प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, आप कैसे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो एनिमल्स को हार्म ना पहुँचा के और पेड़ों को अननेसेसरीली ना कट करके। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ही नेचर को बैलेंस में रखते हैं। सारे पेड़ वेड़ काट दोगे तो हल्की सी भी बाढ़ आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस वेरियस मेजर्स टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। हमने पढ़ा था ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर हर तरीके की सिक्योरिटी आती है कि इंडिविजुअल को लेके। सो फर्स्ट है इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, यानी कि आप बेटर सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो और आप मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आप फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सको, ठीक है। साथ ही आप फार्मर्स को भी सपोर्ट कर सकते हो, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगा सके, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्ड फूड स्टोरेज फैसिलिटीज़, यानी कि आप गोडाउन्स और कोल्ड स्टोरेज बना सकते हो, जहाँ पे आप खाने को ख़राब होने से बचा सकते हो, फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हो, और आप उस फूड को या उस ग्रेन को प्रॉपरली स्टोर करके रख सकते हो कि भाई अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ती है या फिर इमरजेंसी होती है, कुछ भी होता है, तो फिर उस ग्रेन को हम यूज़ कर सकें। बट उसका भी एक टाइम होता है, ये नहीं आपने 6-7 साल से खाना स्टोर करके रखा हुआ है ना। नेक्स्ट है फेयर फूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जिसमें आता है PDS, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमने देखा है कि राशन बांटा जाता है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ केजीज में राइस मिलते हैं और व्हीट मिलते हैं और शुगर मिलती है ना, आटा नहीं, गेहूँ चावल और चीनी ये मिलते हैं ना कुछ कुछ किलो। तो ये इसमें आता है राशन के अंदर जो मतलब BPL की बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग होते हैं, उनका राशन कार्ड बना होता है, उनको ये सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। इसके अलावा एक और लाइन होती है, मेरे को याद नहीं आ रही, जैसे BPL है, वहाँ पे भी सरकार आपको राशन प्रोवाइड कराती है, बट वहाँ पे एकदम फ्री में नहीं मिलता, वहाँ पे आपको चीप प्राइस में मिल जाता है ना, मार्केट से सस्ते रेट में मिल जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो पुअर फैमिलीज़ हैं जो कि
नहीं अफोर्ड कर पाते इतना, उनको भी मंथली खाना मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट टू फार्मर्स, यानी कि आप फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करा सकते हो, इंश्योरेंस दे सकते हो, और उनकी जो क्रॉप्स है उनके बदले आप उनको फेयर प्राइस दे सकते हो, जिससे कि अगर सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, तो वो जो किसान है जो हमें खिला रहा है उसके घर में कोई भूखा ना रहे। ज़रूरत पड़ने पे उनके पास भी इतना कैपिटल हो, या कह सकते हो कि क्रॉप वगैरह हो उन्होंने रखी हो, जिससे कि सूखा पड़े या बाढ़ आए तो उनके यहाँ भी खाना खा सके लोग। ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग, यानी कि आप मॉडर्न मेथड्स और मशीन का यूज़ करना सिखा सकते हो फार्मर्स को, जिससे कि और ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़े। इसके अलावा आप वेदर ऐप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ऑल्दो मेरे को क्या लगता है कि इंडिया के अंदर हमारे जो फार्मर्स हैं उनको शायद वेदर ऐप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि अच्छा अब ये जो हवा है ये पूर्व की तरफ से चल रही है या फिर ये पश्चिम की तरफ से चल रही है, तो अब बारिश आ सकती है, या फिर ह्यूमिडिटी हो सकती है, या फिर अब गर्म हवा चल सकती है ना, राइट। नेक्स्ट है प्रिवेंट फूड वेस्टेज, यानी कि आपको खाना वेस्ट नहीं करना है। भले आप घर में हो, आप होटल्स में हो, या फिर आप इवेंट्स में गए हो, ये नहीं है कि भाई बाहर आए हैं तो कोई नहीं, अब वैसे भी ख़राब ही तो खाना है, कौन सा इतना हेल्दी है ये, तो कोई नहीं, वेस्ट भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। नहीं, आप उसको किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हो, है ना। तरीका क्या होता है, ये नहीं कि आप बहुत ही बदतमीज़ी से उस खाने को खा रहे हो प्लेट में और फिर बचा कुछ आप किसी को दे रहे हो। नहीं, आप एक तरीके से खाना खा सकते हो। मान लो कि प्लेट में आपने खाना ले लिया ज़्यादा और वापस आप उसको पलट नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो, भाई इतना तो हमें पहले से पता चल जाता है कि इस प्लेट में जितना खाना है मैं इतना खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, या फिर इतना नहीं, तो उसको आप पहले ही थोड़ा सा साइड कर दो, है ना। फिर आप वो किसी को दे दो, ज़रूरतमंद को। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज जितना खाओ उतना ही लो। शेयर एक्स्ट्रा फूड विद नीडी पीपल, आप ज़रूरतमंद लोगों के साथ अपना खाना शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो स्कीम चलाती है, जैसे कि मिड डे मील्स, जहाँ पे स्कूल्स के अंदर जो बच्चे हैं उनको खाना मिलता है। प्लस ये चलाई क्यों गई थी, पहले के टाइम पे अटेंडेंस बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहती थी, बच्चों को पढ़ाई में ऐसा कुछ इंटरेस्ट था नहीं, खेल कूद मस्ती में रहते थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मिड डे मील शुरू करा, जिससे कि अटेंडेंस बढ़े, बच्चे खाने के लालच में रोज़ स्कूल आए, और कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। जो पुअर फैमिलीज़ के बच्चे हैं एटलीस्ट उनको दिन में 1 या 2 टाइम का खाना तो वहाँ पे मिल ही सके। ठीक है। सो टीच पीपल अबाउट हेल्दी ईटिंग एंड बैलेंस डाइट, साथ ही साथ हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हेल्दी ईटिंग क्या होता है और बैलेंस डाइट क्या होता है। बिकॉज अगर आप अनहेल्दी ईटिंग करते हो, यानी कि आप अनहेल्दी खाना खाते हो या पूरा दिन खाते ही रहते हो, ओवर ईटिंग करते हो, तो उससे भी दुनिया भर की बीमारियाँ हो जाती है ना। इससे तो अच्छा है कि बैलेंस डाइट ले लो या फिर हेल्दी ईटिंग, है ना। जिस पे मैंने सुना है कि आप 3 टाइम पेट भर के खाना खाने से अच्छा है आप उसको 5 टाइम में डिवाइड कर दो और थोड़ा थोड़ा खाते रहो, जिससे आपकी बॉडी को भी एकदम से ऐसे इतना ज़्यादा खाना ना है ना, पूरा डाइजेशन सब करना पड़े और धीरे धीरे पूरा प्रोसेस होता रहे। नेक्स्ट है इम्पोर्ट फूड ड्यूरिंग शॉर्टेज, यानी कि अगर जो आपकी क्रॉप्स हैं वो फेल हो जाती हैं फॉर एनी रीज़न, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, कुछ भी कोई भी आपदा आती है, नेचुरल डिजास्टर कुछ भी होता है, अगर क्रॉप फेल हो जाती है तो फिर आप दूसरे देशों से यहाँ पे जो खाना है वो आप बाय कर सकते हो, जिससे कि एटलीस्ट क्राइसिस के टाइम पे भूखमरी जैसी सिचुएशन ना आए। और ये हुआ भी था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया से खाना बाहर बहुत गया था। और एक टाइम ऐसा आया था कि इंडिया में हमारे एक लीडर थे, अगर नाम पता है तो बताना, मैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को शायद ही पढ़ा चुकी हूँ, कि मंडे का फास्ट उस टाइम पे शुरू किया गया था, जिससे कि हम मंडे को पूरे देश में सब फास्ट रखेंगे, जिससे हम एक दिन का खाना बचा पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, elaborate the various problems as encountered by rural labor in India, यानी भारत के अंदर जो लेबर्स हैं, है ना, स्पेशली जो रूरल लेबर्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट है लो वेजेस, यानी कि जो रूरल वर्कर्स हैं उनको बहुत ही कम पे किया जाता है और हार्डवर्क वो बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी मेहनत के हिसाब से उनकी कमाई नहीं होती है। नेक्स्ट है सीजनल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो काम है वो सीजनल होता है, यानी कि फार्मिंग सीजन के टाइम पे भाई लेबर्स के पास काम है, और जब फार्मिंग सीजन हो जाता है ख़त्म, उसके बाद वो जॉबलेस हो जाते हैं, उनके पास कोई भी काम पूरे साल नहीं रहता है, फिर वो छोटे छोटे काम की तलाश में घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, यानी कि इनको कभी भी हटाया जा सकता है, कोई परमानेंट जॉब या कॉन्ट्रैक्ट्स जो रूरल लेबर है इनके पास नहीं होता है। जैसे मान लो कई आज ये गए, तो आज इन्होंने पूरे दिन बहुत मेहनत की, काम किया, कुछ चंद रुपये इनको मिल गए, और उसके बाद अगले दिन जब भी दोबारा जाएँ तो वो बोले कि नहीं आज तुम्हारे काम की ज़रूरत नहीं है, आज तो
काम हो गया, है ना, तो फिर ये भटकेंगे और काम के लिए, राइट। नेक्स्ट है पुअर वर्किंग कंडीशंस, यानी कि जो आपने लेबर देखी है उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी ही तेज़ सूरज निकले, कितनी तेज़ धूप हो, कितनी ही तेज़ बारिश हो, इन लोगों को काम करना ही पड़ता है। काम बहुत मुश्किल होता है लेबर का, कोई रेस्ट नहीं मिलता, सेफ्टी मेडिकल हेल्प कुछ भी नहीं होता। बात करें अगर एक फैमिली जो कि मतलब फादर मदर छोटे छोटे बच्चे सभी अगर वहाँ पे जो वर्क प्लेस है वहाँ पे रहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे से बच्चों को जो लेडीज़ हैं वो कपड़े से बांध के रखती हैं, अपने शरीर से वो काम करती हैं। इन केस अगर उनको चोट लग जाए, या फिर छोड़ो उनको भी छोड़ो, किसी मेल को भी चोट अगर लग जाए, किसी बच्चे को भी अगर चोट लग जाए, तो कोई ऐसी बहुत अच्छी मेडिकल हेल्प फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। कोई नहीं आके कहेगा कि भाई तुम 8 घंटे से धूप में काम कर रहे हो, थोड़ी देर आराम कर लो, नहीं, है ना। तो काफ़ी पुअर वर्किंग कंडीशंस होती है। नेक्स्ट है डेट एंड पॉवर्टी, यानी कि जो बहुत सारे रूरल वर्कर्स होते हैं वो लोन ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो डेट के चक्कर में पड़े रहते हैं, ठीक है, और उनकी अर्निंग्स इतनी भी नहीं होती हैं कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। हम बोलते हैं ना पढ़ाना लिखाना चाहिए, पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात है, 2 टाइम का खाना भी अगर वो लोग अपने घर में ले आएँ तो वही गनीमत है ना। इसीलिए बोला जाता है खाने को वेस्ट मत करो, किसी ज़रूरतमंद को दे दो। नेक्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, यानी कि बहुत सारे देखो जो लेबर्स होते हैं, अगर कोई इंसान अगर 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा धूप में बारिश में काम कर रहा है, इतने खतरे में काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कम एजुकेटेड है या फिर वो ट्रेंड नहीं है। क्योंकि अगर वो एजुकेटेड है तो उसके पास बेटर ऑप्शंस हैं, कहीं ना कहीं दुनिया में होंगे ही, बट किसी रीज़न की वजह से वो पढ़ लिख नहीं पाए, एजुकेट नहीं हो पाए, ट्रेनिंग नहीं ले पाए, इसलिए उनको इतने खतरे भरा जोखिम भरा काम करना पड़ता है, जिसके लिए उनको बहुत ही कम पे भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द वेरियस स्ट्रैटेजीज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इन इंडिया। इंडिया में आप विमेंस को कैसे एम्पावर कर सकते हो, कुछ स्ट्रैटेजीज बताइए। फर्स्ट है एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि आप गर्ल्स को इनकरेज कर सकते हो कि भाई स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और पढ़ाई लिखाई करो, है ना, जिससे कि जितनी ज़्यादा आप एजुकेशन गेन कर पाओगे और जितनी नॉलेज ले पाओगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा और आप उतनी ज़्यादा फिर बेटर जॉब्स कर पाओगे और किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि हमें स्किल ट्रेनिंग और जॉब्स प्रोवाइड करनी चाहिए विमेंस को, जिससे कि वो आगे बढ़े, वो खुद से अर्न करें एंड दे बिकम इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है लॉज फॉर प्रोटेक्शन एंड राइट्स, तो हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि डोमेस्टिक वायलेंस रोके, डाउरी, हरासमेंट, इन सभी चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगे, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि हमारे देश में कानून विमेंस को लेके हैं काफ़ी ज़्यादा है, तो शायद अब ज़रूरत है मेल को लेके भी कानून बनाने के लिए, कि मेल को भी हमें उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ राइट्स बनाने चाहिए, राइट। सो आपका क्या व्यू है, आप भी मेरे को कमेंट करके बताना। पहले भी बता चुके हैं 2-3 वीडियो से, आपको मैं रेगुलरली बता रही हूँ कि आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप एग्जाम्पल्स को पर्सनली ना लेके और एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से सुना करो और अपने सजेशंस भी दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर इक्वल राइट्स इन प्रॉपर्टी, मैरिज एंड वर्क, यानी कि प्रॉपर्टी, मैरिज और वर्क में विमेंस को भी सेम राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि विमेंस के लिए सीट रिजर्व की जा चुकी हैं पंचायत और लोकल बॉडीज़ में, मतलब जिसकी वजह से उनका भी एक से रहे, है ना, यानी कि यहाँ पे हम इनकरेज करते हैं विमेंस को कि वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लें, जो कि बढ़ चढ़ कर लेती भी हैं और लेना भी चाहिए, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स, यानी कि हमें अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, स्पेशली मदर्स और चिल्ड्रन को। देखो क्या होता है कि जो आपने देखा होगा आज के टाइम पे पिछले 2-3 साल से जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, है ना, वो क्या करती हैं, वो जिम जा रही हैं या कार्डियो कर रही हैं या फिर योगा वगैरह कर रही हैं, है ना, और प्रॉपर एकदम बैलेंस डाइट ले रही हैं, रेगुलर चेकअप करा रही हैं, एकदम बढ़िया, है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास मतलब वो अफोर्ड कर सकती हैं, उनके पास एक्सेस है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट जो पुअर विमेंस हैं या फिर जो वर्किंग विमेंस हैं, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनका तो ऐसा मतलब मुझे लगता है अगर ऐसा सरकार कर रही है तो आप मुझे ज़रूर बताना, ऑल्दो मैं अवेयर नहीं हूँ उसके बारे में, कि सरकार को क्या करना चाहिए कि जो विमेंस हैं, जो मतलब ऐसी विमेंस होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं या फिर जब वो जो बर्थ है वो दे देती हैं चाइल्ड को, तो उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि जो पुअर विमेंस हैं उनको कुछ टाइम तक कुछ स्कीम होनी चाहिए जिससे कि वो और उनके बच्चे को एक
प्रॉपर डाइट तो मैं नहीं कह रही, एटलीस्ट जो नॉर्मल जो खाना है वो तो उनको मिल ही सके, है ना। वरना देखो ना, अगर इतने छोटे बच्चों को कपड़े से बांध के और कंस्ट्रक्शन साइट पे इतनी ऊंची कोई महिला काम कर रही है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो खाने कमाने के लिए काम कर रही है ना। तो यहाँ पे शायद ऐसी स्कीम सरकार कुछ चला सकती है। अगला है सपोर्ट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी SHGs। ये क्या होते हैं? ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि विमेंस को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं कि आप जो है मनी सेव कीजिए और अपने छोटे छोटे बिजनेस शुरू कीजिए, ठीक है, जिससे कि फिर आप किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ओके, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इलैबोरेट गांधीज पर्सपेक्टिव फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। आई गेस हमने ये फर्स्ट वीडियो में कर लिया था, बट कोई नहीं। तो पहला है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि गांधी जी का मानना है कि सभी देशों को अब आपस में बहुत प्यार से रहना चाहिए, जैसे कि एक अच्छे पड़ोसी, गुड नेबर्स, और कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वॉर या वायलेंस के ज़रिए, राइट। हम पीसफुल तरीके से भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन वायलेंस एंड अहिंसा, यानी कि कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस को बेस्ड होना चाहिए ऑन लव, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ना कि वायलेंस, क्योंकि वायलेंस, हिंसा सिर्फ हेट और फियर को प्रमोट करता है, यानी कि वायलेंस से सिर्फ नफरत और डर ही फैलता है, ठीक है। तो प्यार से, भाईचारे से रहो। अगला है रिस्पेक्ट फॉर ऑल कल्चर्स, यानी गांधी जी रिस्पेक्ट करते हैं सभी धर्म को, सभी कल्चर्स को, रिलीजन को, और साथ ही कहते हैं कि दुनिया में ना एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या करना है, एक दूसरे से सीखना है, कोऑपरेट करना है और आगे बढ़ना है, राइट। सेल्फ रिलायंस विद ग्लोबल फ्रेंडशिप, यानी कि हर देश को स्ट्रांग होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इंडिया को लेके भी यहाँ पे ये स्वदेशी के बारे में बात किया करते थे, ठीक है, जिससे कि हमारा जो डिपेंडेंसी औरों के ऊपर वो कम हो, जिससे क्या हो। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सेल्फ रिलायंट हो जाओ तो दूसरे से मतलब ही छोड़ दो, नहीं। यहाँ पे आपको क्या होगा, जब आप सेल्फ रिलायंट होंगे और ग्लोबल फ्रेंडशिप की तरफ ध्यान दोगे, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आप हेल्प करोगे एक दूसरे की और कोऑपरेट करोगे, जिससे मुसीबत के टाइम पे जो देश है वो एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, ठीक है। तो लड़ाई फिर वैसे ही नहीं होगी। चलो, अब है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम करेंगे डिस्कस द स्टेट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इन साउथ एशिया, यानी कि साउथ एशिया के अंदर क्या चल रहा है ह्यूमन सिक्योरिटी को लेके। पहला है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि साउथ एशिया में बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के अंदर काफ़ी पुअर है और जॉबलेस है, कोई नौकरी चाकरी नहीं है उनके पास, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है यहाँ पे लोगों को क्लीन वाटर के लिए और फूड के लिए और शेल्टर के लिए। मुंबई में जैसे है ना धारावी, है ना, वहाँ पे देखो तो क्लीन वाटर तो भूल ही जाओ, है ना, शेल्टर है तो वो भी बहुत बुरी हालत में, और फूड भी बस ऐसे ही मिल रहा है। तो इतनी मुश्किलों से लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगला है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेररिज्म, यानी कि जो कंट्रीज़ हैं कुछ, अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसी, ये फेस कर रही हैं वायलेंस, और पाकिस्तान जैसे कुछ हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ देश हैं, या फिर कह दो पाकिस्तान ही है, जो कि टेररिज्म को भी यहाँ पे बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो दिस क्रिएट्स फियर एंड अनसेफ कंडीशंस फॉर पीपल, यानी कि देखो जो लिखा हुआ है उसके ऊपर मत जाओ, जो मैं समझा रही हूँ उसके ऊपर जाओ। तो इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, डर का माहौल बनाते हैं और अनसेफ कंडीशंस बना देते हैं ये लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड एजुकेशन प्रॉब्लम्स, यानी कि बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, अच्छे स्कूल्स नहीं हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, जिसकी वजह से वो काफ़ी पीछे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, रूरल एरियाज़ में क्या होता है, जो नेता वेता खड़े होते हैं ना, क्या करते हैं, बिल्डिंग तो बना के खड़ी कर देंगे, ज़मीन तो होती है ना, सरकारी ज़मीन तो है ही, तो बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर अच्छा स्टाफ नहीं है, सारी दवाइयाँ वगैरह नहीं है, डिस्पेंसरीज उधर नहीं है। या फिर आप बात करो स्कूल्स की, तो बिल्डिंग बना देंगे बट अच्छे टीचर्स नहीं है, टीचर्स हैं तो वही कॉमन सब्जेक्ट हैं, है ना, रेगुलरली बच्चे आ रहे नहीं आ रहे, कोई मॉनिटर नहीं कर रहे, राइट। तो इन चीज़ों से क्या होता है, और एक इंसान पीछे जाता है ना कि आगे बढ़ता है, राइट। और फिर डिजीज़, मालन्यूट्रिशन, लैक ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें एक या दो नहीं बल्कि मिलियंस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। डिजीज़ के बारे में बात करें तो कोविड-19 एग्जाम्पल है ही। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स, यानी कि जब बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, साइक्लोन्स आते हैं, तो ये काफ़ी कॉमन है साउथ एशिया के अंदर। लेकिन जब ये आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, ये डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं, यानी कि ये होम्स को, लोगों के घरों को, लोगों की फसल को, क्रॉप्स को, सबको डिस्ट्रॉय कर जाते हैं और
पुअर फैमिलीज़ की लाइफ जो ऑलरेडी इतनी हार्ड है उसको और ज़्यादा हार्ड बना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस वेरियस फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस, यानी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के क्या फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि यूएन, हाँ चलो यूएन ही है। फर्स्ट है यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशन यूएन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ मिलकर काम करती हैं, पीस को प्रमोट करती हैं, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देती हैं और ह्यूमन राइट्स को के ऊपर फोकस करती हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, जैसे कि वॉर, हंगर और क्लाइमेट चेंज। एग्जाम्पल भी है पेरिस एग्रीमेंट। खैर चलो अगले पॉइंट में है वो। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज़, यानी कि यहाँ पे जो देश हैं मिलकर एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें क्या एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज को लेके हुआ था, ऐसे अलग अलग एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे ये देश आपस में मिलके लड़ाई लड़ते हैं पॉल्यूशन के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ और ट्रेड प्रॉब्लम्स के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो नीबरिंग कंट्रीज हैं वो भी ग्रुप्स बना लेते हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, जैसे कि सार्क और आसियान, ये सारे। नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO, ये कंट्रीज़ को सपोर्ट करती हैं, एडवाइस भी देती हैं, मनी भी प्रोवाइड कराती हैं और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, क्राइसिस के टाइम पे या इमरजेंसीज के टाइम पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एलाबोरेट द गोल सेट बाय UN फॉर इंश्योरिंग ह्यूमन सिक्योरिटी। अभी हमने देखी थी जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन जहाँ पे हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो भी काम कर रहे हैं, अब है इन लोगों ने गोल्स क्या सेट किए हुए हैं, कैसे आप ह्यूमन सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाओगे। तो पहला तो है कि भाई पॉवर्टी ख़त्म करनी है और हंगर वाली जो ये सिचुएशन है इसको भी ख़त्म करना है। मेक श्योर करना है कि हर किसी को इनफ फूड मिले और बेसिक इनकम लोगों की हो, जिससे कि हर कोई एक डिसेंट लाइफ जी सके, राइट। नेक्स्ट है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि प्रोवाइड एक्सेस टू डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स एंड मेडिसिन फॉर ऑल पीपल। जो अभी हमने पढ़ा था वही कि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो और एक्सेस भी हो लोगों के पास इनका। नेक्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड, भले ही कोई बॉय हो या गर्ल हो, सबको फ्री एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन मिले। इंडिया में भी मिलती है ना फ्री एजुकेशन एक टाइम तक। अगला है जेंडर इक्वालिटी। इससे पहले मैं एक बार और बताना चाहती हूँ, जो बच्चे रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं कि मेरा गला पिछले 1.5-2 महीने से बहुत ख़राब है, तो इसकी वजह से जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सभी के लिए वेरी सॉरी। ऑलराइट, चलो अगला है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि गिव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन एंड गर्ल्स इन ऑल एरियाज़, यानी कि यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, जिससे कि जो वुमेन्स और गर्ल्स हैं वो भी, उनका भी स्टेटस बढ़े, ठीक है, वो भी आगे बढ़े, उनकी भी ग्रोथ हो। नेक्स्ट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि साफ़ पीने का पानी होना चाहिए और प्रॉपर टॉयलेट्स अवेलेबल होने चाहिए हर जगह, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस में। नेक्स्ट है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि भाई हर किसी के पास एक सेफ जॉब हो जहाँ पे उसको फेयर पे मिले, जिससे कि हर कोई अपनी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी तरीके से तमीज़ से जी सके, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हर सुबह उठ के सोचना पड़े कि आज कहाँ काम ढूंढने जाऊँ, है ना। अगला है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ज़रूरत है वायलेंस और करप्शन से लोगों को बचाने की और ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और लॉज बनाने के जिससे कि सभी को न्याय मिले। अगला है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि ऐसे स्टेप्स लेने की हमें ज़रूरत है जहाँ पे हम पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को रोकते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए ऑलरेडी जो इतनी चीज़ें ख़राब कर चुके हैं वो ना हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था ना, गंगोत्री ग्लेशियर कितनी स्पीड से मेल्ट हो रहा है, अगर यही स्पीड रही तो आने वाले कुछ सालों के अंदर गंगोत्री ग्लेशियर पूरा पिघल जाएगा, है ना। और फिर एक टाइम पे आके जो गंगा नदी है वो भी सूख जाएंगी। फिर फ्यूचर जनरेशन के पास क्या ही रहेगा देखने के लिए, क्या ही बताओगे आप उनको कि यहाँ पे एक टाइम पे सूखा पड़ रहा है, नदी होती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द एसेंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। फर्स्ट देखो हमने पढ़ लिया काफ़ी कि यहाँ पे हम सिर्फ लोगों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, राइट। इट फोकस ऑन पीपल नॉट जस्ट बॉर्डर्स। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ना कि सिर्फ कंट्रीज़ को। इसके अंदर हंगर, डिजीज़, वायलेंस, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें आती हैं जिनसे हमें लोगों को बचाना है। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वांट, यानी कि किसी भी प्रकार के डर से लोगों को बचाना है। हंगर, जॉबलेसनेस, इन सभी चीज़ों से लोगों को बचाना है, एक अच्छी लाइफ लोगों को देनी है। नेक्स्ट है सपोर्ट थ्रू डेवलपमेंट एंड राइट्स, यानी कि लोगों को एजुकेशन देनी है, यहाँ पे अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है, जॉब्स देनी है, इक्वल राइट्स देनी है, जिससे कि दे कैन लिव विद डिग्निटी। ऑलराइट,
नेक्स्ट है वर्क टुगेदर ग्लोबली एंड लोकली, यानी कि गवर्नमेंट्स, कम्युनिटीज़, इंटरनेशनल ग्रुप्स को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर जैसी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करना चाहिए मिलजुल कर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स टू इंश्योर ह्यूमन सिक्योरिटी इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। पहला है स्टॉप प्रॉब्लम बिफोर दे बिकमिंग बिगर। बोला जाता है ना कि बीमारी बढ़े उससे पहले इलाज करा लो, ऐसे ही पहले ही वॉर, डिजीज, डिजास्टर जैसी चीज़ों को रोक लो या फिर उनका वेट करो कि भाई अभी हो जा रहे हैं तो बाद में देखेंगे, है ना, पहले ही रोक लो। प्रिवेंशन सेव्स लाइव्स एंड रिड्यूस सफरिंग। प्रिवेंशन से क्या होगा, आप बच जाओगे, है ना, सफ़र नहीं करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट एवरीवन इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन के अंदर हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो भले ही वो वायरस हो, वॉर हो, चीज़ें फैलती हैं पूरी दुनिया के अंदर। सो प्रिवेंटिव स्टेप हेल्प प्रोटेक्ट ऑल कंट्रीज। तो अगर दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है तो फिर कोशिश करो कि उनको रोको, वरना कब वो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, और उसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट है सेव्स मनी एंड रिसोर्सेज, यानी कि इट इज़ चीपर टू प्रिवेंट क्राइसिस देन टू फिक्स देम लेटर। इसका एग्जाम्पल ये ले लो कि आज अगर आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, आपको कोई जानने वाला है, तो आप उसको रोक लो, है ना, या फिर तो बोल दो कि चल भाई कोई नहीं आज ले ले, और फिर कल वो बेचारा हॉस्पिटल में, है ना। नेक्स्ट है बिल्ड्स पीस एंड ट्रस्ट, यानी कि जब कंट्रीज एक साथ मिलकर काम करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट कर लेती है, जिससे कि पीस और कॉपरेशन बनता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने पूरी देखी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर हमारी मेंबरशिप, जो कि बहुत ही रीज़नेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी और टेक।